पब्लिक को परेशान ना करो, परेशान करो इन लोगों को, सरकार को, इन है मिल वालों को। तो भाई और कुछ कहूँ तो बस ठीक है, बहुत समय हो गया। लो भाई, आज अनशन पे बैठे आप लोग और धरना निरंतर ऐसे ही चलेगा, इसके बारे में बताइए। देखो 2 तारीख को जो हमारी महापंचायत हुई तो उसमें हमने सख्त निर्णय लिया, प्रशासन को आदेश दिया कि तीनों चीनी मिलों के खिलाफ जो है FIR करें और कार्रवाई करें। लेकिन बहुत देर बाद भी हमें DCO साहब ने इस बात के लिए कहा कि हमने भेज दी और लखनऊ से परमिशन आने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। हमने समिति ने और खाप चौधरियों ने निर्णय लिया कि हम जब तक तीनों मिल पूरे गन्ने का भुगतान नहीं कर देते तब तक हम यहाँ गन्ना समिति में धरने पर बैठेंगे और रोज़ 5 किसान अनशन पर रहेंगे सुबह से शाम तक। और सब ये जब तक हमें पूरा भुगतान नहीं मिलता हम शासन और प्रशासन को यही संदेश देते रहेंगे और अपनी एकता का परिचय देंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को, तीनों जिलों के किसानों को, तीनों मिलों के जो किसान हैं पूरे ज़िले के, सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि समिति में चल रहे इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और समय पर जब हमारे सब्र का कोई इम्तहान लेगा, जो भी निर्णय कठोर से कठोर लिया जाएगा उसके लिए सब किसान तैयार रहे और आगे सब अपनी राय दें। प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है जी। प्रधान जी, कल DCO, मिल अधिकारी सब लोग बौखला गए एकदम इस एक्शन से। इस तरह का ही एक्शन किसान चाह रहे थे। अच्छा, आप बताइए इसके बारे में। नहीं एक्शन तो देखो लेना पड़ेगा। ये किसान पैसा मांग रहे थे, दे नहीं रहे। 1.5 साल से ये दिक्कत धरना ही चलता आ रहा है और आज तक कोई हल निकला नहीं। 213 करोड़ मूल है और 62 करोड़ लगा के ब्याज समेत और 262 करोड़ रुपए बैठे, कौन छोड़ देगा बताओ पैसे। हाँ, आप लोगों को तो समय पे ब्याज देना पड़ता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या बिजली का बिल जमा करते हैं। जैसा कि ये बात आई थी कि भाई इनकी जो है FIR करो, तो DCO साहब ने बताया कि शामली मिल की तो प्रॉब्लम है कि शामली मिल की RC कटी है। जब RC कटी मिल की है तो ब्याज का किसानों का बैठ गया। अब ये उस ब्याज को थोड़ा खाना सोच रहे, इस वजह से सब लगो रहे कि भाई ये जो है RC कटी है। लेकिन किसान हर चीज़ जानता है, ये इस गलत फहमी में है, किसान को कुछ पता नहीं है। किसान सब जानता है, किसान को पता है क्या हो रहा है। किसान अपना ब्याज सहित पैसा लेगा और हालत में लेगा। जब हम ब्याज देते हैं तो हम ब्याज हर हालत में देंगे, तो तभी हम। खबर आपकी कैसे है? बिल्कुल ठीक है जी। तो कल वाली व्यवस्था जो हुई, इससे कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा। जैसे आपने अभी पूछा, अब भाई किसान जो है कल जो है बड़े गुस्से में थे, आक्रोशित थे। उन किसानों का गुस्सा और आक्रोश जायज़ है, क्योंकि उनके बच्चों की फीस नहीं जा रही, वे अपने बीमार आदमी को नहीं दिखा पा रहे, अपने डेली की ज़रूरत के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे। तो क्या करेगा किसान? किसान का गुस्सा वाजिब है। रही बात जो है हमारी इस कमेटी के फैसले की, ये कमेटी का जो फैसला है ये सभी बाबाओं की सहमति से, सभी से अनुमति लेकर के, क्योंकि बाबाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्योंकि कुछ किसान तो ठीक है आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन जो बाबा की तरफ निगाह होती है उन्हें बहुत जो है गंभीरता से लेकर के जो है आगे बढ़ना होता है। उसी के अनुरूप जो है इस समिति ने सरखाप समन्वय किसान मंच के माध्यम से जो समिति है उसने ये फैसला लिया है कि हम किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा भला और समय रहते हुए भुगतान कैसे करा सकते हैं। उसी निर्णय को लेकर के जो है सभी से की सहमति से ये फैसला लिया गया कि हम यहाँ से धरने पर बैठेंगे, अनशन करेंगे। और जो है सभी किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और वे जो है जो एकजुटता दिखाएंगे। तो आज धरने का दूसरा दिन है। सरोखाप समन्वय किसान मंच द्वारा कल एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी तीनों शामली जिले की तीनों शुगर मिल के किसान आए और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठाया। और कल कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक कंपन थी, कल वो हड़बड़ा गए और जो बातें किसानों ने पूछनी चाहिए उस पर डब्बा गुल रहा।
और एक बार बात करते हैं, हमारे साथ सभी खाप चौधरी मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबा जी कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। कल की अवस्था देख के तो डगमगा है किसान। कोई बात नहीं, तो चलती रह रहे, परिवार में सब दिमाग के आदमी हो रहे। कल अधिकारी, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज जो सरो खाप समन्वय किसान मंच द्वारा कल धरने की घोषणा की गई थी और कल से धरना स्टार्ट हुआ। रात्रि में कुछ थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई आपस में होता है और उसके बाद आज फिर इन्होंने धरने की रूपरेखा को तैयार रखा और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठाया और यह घोषणा करी है कि जब तक गन्ना भुगतान नहीं होगा, जब तक हम अपने धरने पर बैठे रहेंगे। और आज से इन्होंने कर्मिक अनशन की शुरुआत की है, जिसमें आज 5 किसानों द्वारा कर्मिक अनशन रखा गया और उसको खाप चौधरी द्वारा अब्जा तुड़वाया गया जूस पिलाकर। कैसे है जी? गन्ने पेमेंट की क्या स्थिति है चौधरी साहब? गन्ने पेमेंट तो है बैठी आज बेटी भी और या लड़ाई चरखे से और आएगी या कैसा आएगी? या तो बस धरने से आ जाएगी, बस क्रांति धरने से आ जाएगी। क्रांति से होगा काम या शांति से? हमेशा जो भी भारत में है धरने की ही चीज है। ये अगर बैठ गए ना, जो समस्या है सारी हुई आ जाए अपने आप ही, सारी हल हमारी इनते होती रही। किसान जो चाहेगा वो होगा, अर्जी भी उठेंगे, उससे पहले नहीं उठे हम। और किसानों का पूरा भुगतान भी लेंगे। मिल की जो समस्या वो मिल वालों की, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो अपने पेमेंट से समस्या है। ये समस्या कहीं ना कहीं सचिव और डीसीओ की लापरवाही की वजह से भी है। ये डीसीओ की भी है, अधिकारियों की भी है, मंत्रियों की भी है, सबकी लापरवाही है। किसान को सड़क पे आना था, वो एक किसान को सड़क पे लिया है, किसान सड़क पे आकर बैठ गया, जा अपनी मांग पूरी करने खातर पैसा लेगा, जब घर जाएगा नहीं यहाँ परमानेंट धरना रहेगा। आपका परिचय? मेरा नाम निखिल केवाल, गांव पीरखेड़ा। मैं भारतीय किसान यूनियन चंडूर से श्यामली का जिला अध्यक्ष घोषित कर गया हूँ जी। तो मैं जो पिछले कई दिनों से देख रहा है, यहाँ पे बाबा जी जो है घूम गए गाँव में, सबको इकट्ठा कर। ये सबसे पहले तो मैंने धन्यवाद दो, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि बिना धरने के पेमेंट देने वाले बिल्कुल नहीं थे। तो ये काम तो किसान यूनियन का था, जो काम किसानों को करना पड़ रहा है। पहले जी हमारे सबसे पहले जो हमारे बाबा जी हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हम किसान पहले है, यूनियन बाद में, ठीक है जी। और मैं इसी सर खाप सामान्य किसान मंच से मैं बता दूं कि जो है सब हम मूल के साथ अपना ब्याज भी लेकर जब घर पर जाएंगे, बिना इसके हम जाने के नहीं, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ो, चमील पर तालाबंदी भी करना पड़ो, हम वो भी करने के लिए जैसे कमेटी का निर्णय होगा उसके साथ रहेंगे ना। बिल्कुल जी, जो हमारे बाबा जी का सब निर्णय होगा, हमारी कमेटी का निर्णय होगा, हम उसके साथ सहमत थे। क्या चौधरी साहब, आप तो बहुत गर्म मिजाज के हैं, क्या इस व्यवस्था से तो काम हो जाएगा? हाँ पक्का, आर पार के मैंने छोड़ दे ली। आर पार की आर पार लड़ाई है बोलो। रात हुई थी व्यवस्था, उसमें कुछ कहीं ना कहीं चूक रही। हाँ थोड़ी चूक रहेगी उसमें, वो हमने पूरी कर दिया आज। हाँ जी, कैसे हैं? गाँव सिंभाल के से जी घंटे ऐसे है जी। हम आए थे यहाँ पेमेंट लेने के नाम के, और गन्ने लेके हम आवे भी। मैंने आप बहुत दुर्दशा हो किसान की, लाचारी इतनी है कि हत्या ज्यादा, पैसा कहीं तक कहीं लोग का है नहीं। त्रस्त है किसान बिना पेमेंट के? बिल्कुल है जी। ऐसी कोई भी व्यापार नहीं है जहाँ माल दे दो और फिर पूछ। ऐसा कोई नहीं है सिवा करने के, सिवा करने के ऐसा कोई नहीं है, सबके पेमेंट साथ के साथ हो जाए। जो साहब, क्या आपके साथ भी हो जाए कोई लाला या कोई व्यापारी ऐसा कर दे कि चलो 2 साल में पेमेंट दे दियो? नहीं भाई, कौन कर देगा ऐसा? ऐसा तो कोई नहीं करे भाई। थोड़े आगे ही आप युवा हैं। क्या कारण, क्या डीसीओ को अपने, जैसे कल बात हुई, बाबा जी ने भी बताया कि वो मील अधिकारियों से पूछ रहे हैं कैसे करेंगे, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं मील का दबाव डीसीओ पर है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल मील का दबाव है डीसीओ पे, और दबाव में ही जो है मील के नहीं, पर डीसीओ साहब के पास तो अधिकार है, वो चाहे तो। जिले के मालिक हैं डीसीओ, वे अपनी जो है अपनी जो उनकी पदवी है उसे पहचान ही नहीं रहे, अपने जिले के मालिक हैं, वे तो चाहे जो भी कर सके। चौधरी साहब जी, यहाँ के अधिकारियों में कुछ समस्या है? अधिकारियों में समस्या क्या है? इब जे हम धरने पे बैठती हलचल होगी, नहीं पंखे के नीचे लौटते थे। इब नु कह लगे जी मीटिंग हो है हमारी, दमादम मीटिंग चलने लग रही हमारे लिए, और गन्ने का पेमेंट लेंगे और यहाँ से उठे नहीं, और शांति प्रिय धरना चलेगा। और
कोई दिक्कत नहीं आने की। ज्यादा से ज्यादा आदमी आएंगे कल को, बहुत भारी ताकत में आदमी आएंगे और बराबर शांति प्रिय धरना चलेगा। आर पार का मामला रहेगा। आर पार कल तो सभी अधिकारी बौखला गए थे, चाहे वो मिल अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। और कल को फिर नहीं होगा गए तो कल फिर होगा, देखे तो आर पार कर छोड़ ही नहीं। आर पार के 200 कुछ ये आर पार क्या है? आप कल से भी कह रहे हैं। आर पार हुआ है भाई, ले बिना उठनी धान लेंगे पूरा, पैसा लेंगे पूरा। 200 मलक की है क्या ऐसा भी हुआ कि कल बातचीत हुई, मिल मालिकों ने पैसे को तो कहा पर ये नहीं बताया कि पेमेंट कितना है? नहीं, उन्होंने खुलतम में बात करी नहीं। वो तो बता रहे हैं कि 213-14 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट है, जबकि हमारा पेमेंट बैठा है 265 करोड़ के आसपास ब्याज समेत। तो बिना ब्याज तो बात कुछ गोलमोल हो रही है। गोलमोल साफ होगी बात तो। जैसे आरसी का बताया था कि आरसी कट चुकी है, बोला भी उन्होंने कि इतने पैसे की आरसी कट चुकी है, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कहीं सरकार का दबाव है या मिल मालिकों की मलाई खाई जा रही है? कुछ क्या कारण है? मिल मालिकों की दाब है और भाई सरकार की भी उसमें जो है खामियां हैं बहुत ज्यादा सरकार की। क्या अधिकारी तो आरसी अगर किसी गरीब किसान की कट जाती तो उसकी रिकवरी होली होती। ये उद्योगपति लोग हैं, पैसा है इनके पास में, पैसे की ताकत है। रही बात पेमेंट की, जनपद शामली के अंदर 3 चीनी मिलें हैं और तीनों चीनी मिलों का यही हाल है। हम मान लेते भाई शामली चीनी मिल का मालिक आर्थिक स्थिति में ज्यादा कमजोर है। वो तो बात ही खत्म हो गई। जब मिल बिक गया तो वो तो बात खत्म हो गई। अब तो त्रिवेणी के पास है, इन्हें पेमेंट देना चाहिए था। इस पर सभी लोग मौन है, सत्ताधारी भी हो चाहे सरकार हो, चाहे कहीं ना कहीं बकाया जा रहा है। इन बातों से तो कोई तथ्य नहीं निकलता। मंजीत भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये बका लो चाहे कुछ ही कर लो, हम अपना पैसा लेकर अंत जीव उठाएंगे और साथ में ब्याज भी लेकर उठाएंगे। मैं ब्याज पेमेंट लेगा किसान, बिल्कुल लेगा जी। और बिल्कुल आपको एक बात और बता दूं, सरोखाप पंचायत के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी इस मिल पर तो धरना दे ही रही। अब बाकी दोनों मिल भी सुन लो आपके चैनल के माध्यम से, अगर वे पेमेंट टाइम से नहीं करती है तो उनके वहां भी धरना दिया जाएगा। चलिए, आपने देखा किसानों के अंदर बहुत भारी आक्रोश है और ये अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। इन्हें अपनी जायज हक है, इनका पैसा है, इनका मैं ब्याज मिलना चाहिए। जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ है योगी सरकार में, तो किसानों के साथ इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।